ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए साइबर अपराध को अंजाम देने वाले 3 पुरुष और 2 महिला सदस्यों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों द्वारा CSCID बनाने के नाम पर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एडिशनल SP क्राइम राजेश डंडोतिया ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरियादी मनोज कुशवाहा के साथ आरोपियों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें कोडेक्स कंपनी के मैनेजर और 4 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें 2 महिला सदस्य भी शामिल है। कंपनी का हेड ऑफिस गाजियाबाद में है और कंपनी संचालक नोएडा का रहने वाला है। आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल, 2 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। थाना थाटीपुर पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अंतिम मान के चलूं। साइबर ठगी के गैंग को हिरासत में लिया है थाना थाटीपुर पुलिस के द्वारा। इसमें सूचना मिली थी कि एक जो बौड़ापुर थाने का जो फरियादी है, जो बौड़ापुर का रहने वाला, उसके द्वारा शिकायत की गई थी। ये थाटीपुर में एक साइबर ठगी के मामला सामने आया था, जिसमें कि लगातार जो मुरार की टीम और थाना थाटीपुर की टीम CSP विनायक शुक्ला के नेतृत्व में DI विनय शर्मा के नेतृत्व में लगातार काम करती रही। और इसमें बौड़ापुर निवासी ने फरियादी ने सूचना दी थी कि इस तरह के साथ एक ठगी हुई है। वो सेंटर कहीं थाटीपुर के मयूर मार्केट में चल रहा है। और ये कंपनी का जो नाम बताया था कोडेक्स कंपनी थी, उसका नाम बताया। उसका एक जो ब्रांच है वो यहाँ चल रही है। वो मूल रूप से जो कंपनी है वो गाजियाबाद की है, मेन कंपनी। तो इस पर से इस फरियादी की रिपोर्ट पर से इसमें तत्काल इसमें कार्रवाई की गई और इसमें वहाँ पहुँचकर मयूर मार्केट से पहुँचकर वो कोडेक्स कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस था, उसमें 5 कर्मचारी कार्य करते हुए पाए गए, जिसमें 2 कर्मचारी गाजियाबाद के थे, एक महिला जबलपुर की थी, एक गाजियाबाद की थी, और 2 लोग यहाँ ग्वालियर के होना पाए गए। तो कुल एक मंडला की जबलपुर मंडला की थी एक महिला, 2 गाजियाबाद के थे, बाकी 2 लोकल के थे। कुल मिलाकर 5 लोगों को हिरासत में लिया। जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि वो एक ठगी का काम कर रहे हैं। ये बेसिकली जिस तरह MP ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल होता है, उसी तरह जो CS इनके द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर नाम का एक पोर्टल बनाया गया, जो प्राइवेट पोर्टल है और जो कि ID बनाने का झांसा देता था। इनके द्वारा कस्टमरों को फ़ोन किया जाता था अपने कॉल सेंटर से कि हम आपकी ID बनाएंगे, और उसकी फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पर 2500 रुपये चार्ज लेते थे। फिर ट्रेनिंग के नाम पर, इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर अन्य कई चार्जेज इनके द्वारा लिए गए। कुल मिलाकर इस व्यक्ति के साथ 50,000 रुपये से ज़्यादा की ठगी की गई और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर उनका जो रिकॉर्ड दिखा गया, उनके द्वारा पूछताछ में बताया कि लगभग 200 लोगों के साथ उनके द्वारा अभी ठगी की गई है। और जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, अन्य स्टेटों में भी इनके द्वारा कस्टमरों की ID बनाने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की है। और फरियादी के द्वारा यह भी बताया गया था कि जब पैसा पूरा जमा करा लिया गया, उस और पैसों की लगातार मांग करते रहे, वो ID मेरी बनाई नहीं, तब मुझे शक हुआ कि ये फ्रॉड का मामला है। तो मैं चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, कभी भी कोई अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पर, प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर अगर आपसे पैसा लेता है तो आप उसको वेरीफाई करें, ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाएँ। CST जो है, जब ये पता चला है कोडेक्स कंपनी जो है उसका कहीं कोई भी एफिलिएशन किसी मेन कंपनी से नहीं है। अभी तक इस जाँच में ये आया है। इनके कब्जे से 2 लैपटॉप और 8 मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। अब चूँकि लगातार हमारी साइबर की टीम इस लैपटॉप में इनका जो डाटा है, डाटाबेस को खंगाल लेगी। इसमें क्या क्या और भी जो एविडेंस मिलेंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल थाना थाटीपुर में IP सेक्शन 406, 406, 420 के तहत केस रजिस्टर्ड किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। देखिए, जिस तरह से आप उसमें आधार कार्ड है और आपको जैसे कोई किसी भी मतलब नौकरी के लिए अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है या फिर कोई आपको रिचार्ज करना है, ये बेसिकली उसके लिए ID बनती है। जैसे MP ऑनलाइन में आपकी ID बनती है, पर वो गवर्नमेंट पोर्टल होता है, ये प्राइवेट पोर्टल है और अपनी ID बनाने के नाम पर धोखाधड़ी ये झांसा उनको दे रहे थे।